क्वेश्चन नंबर 15 जिसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कह रहा है ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point. एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो एक मीनार के ऊपर खड़ा है, ठीक है। मान लीजिए ए भी एक मीनार हो गया, ठीक है। और वो कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग है, तो ये मान लीजिए सी राजमार्ग है। और ये व्यक्ति जब एक कार को देखता है तो उसका अवनमन कोण बनता है, यानी कि इस कार को देख रहा है तो इसका अवनमन कोण जो बनेगा तो सबसे पहले ये हुआ और यहां से ये मिलेगा इस बिंदु पे, ठीक है। तो यहाँ जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये तो आपका एक पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है, यानी कि ये समांतर रेखा, ये भी समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा है, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ एक कोण बन रहा है एकांतर कोण, और यहाँ ये एकांतर कोण से ये कोण बन रहा है, एक ये कोण, तो ये एकांतर कोण से एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल से ये बराबर हो जाएंगे ये दोनों, ठीक है। तो ये भी कोण सी भी 30 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि 6 सेकेंड के बाद मान लीजिए ये डी बिंदु पे ही आया, कितने सेकेंड में, 6 सेकेंड में, तब इसका जो अवनमन कोण जो था वो कितना हो जा रहा है, जो आपका अवनमन कोण हो जा रहा है वो हो जा रहा है 60। ये पूरा जो एंगल हो जा रहा है वो 60 डिग्री हो जा रहा है, यानी कि सेम उसी तरह ये भी जो है ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। कैसे, एकांतर कोण से, यानी कि आपका अल्टरनेट एंगल से, तो ये आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो कोण डी भी पता चल गया, कोण सी भी पता चल गया। तो अब ये कह रहा है कि कार जो 6 सेकंड में सीडी दूरी को तय किया है तो उसी तरह बीडी दूरी को वो कितने सेकंड में तय करेगा। तो हमें यहाँ का ये यानी कि बीडी के बीच का टाइम ज्ञात करना है, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन में ए बी क्या है, ए बी जो है आपका एक टावर है, टावर है। और बीसी क्या है, स्टेट हाईवे है, स्ट्रेट यानी कि सीधा राजमार्ग है, ये सीधा राजमार्ग, टावर मतलब मीनार, ठीक है। अच्छा, और बीडी क्या है, 6 सेकेंड बाद की दूरी, की दूरी 6 सेकेंड बाद की दूरी है, यानी कि आफ्टर 6 सेकेंड डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हमें जो बीडी ज्ञात करना है, तो यहाँ एक देखिए समकोण त्रिभुज दिख रहा है, एक दो समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ए बी डी और दूसरा ए बी सी, यानी कि 90 डिग्री का कोण, तो इसके सामने का जो भुजा हो जाएगा, यानी कि ए बी डी के लिए ये एच का काम करेगा, ए डी, और दूसरा जो ये आपका ए बी सी के लिए ए सी क्या काम करेगा, एच का, ठीक है। तो अब हम कोण 60 डिग्री के लिए ए बी को क्या मान लेंगे, एक्स, तो हम यहाँ मानेंगे लेट ए बी इक्वल टू एक्स। हमने हाइट को क्या मान लिया, एक्स मान लिया है। हमें तो ज्ञात करना है बी डी, ठीक है, हमें ज्ञात करना है बी डी, तो हम यहां लिख देंगे बी डी हमें नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, ये आपका बी डी रहने दीजिए इसको, क्योंकि ये बी सी नहीं है, बी डी है, बी डी बी सी मैंने यहाँ पे लिख दिया था, तो ये बी डी है, बी डी इक्वल टू हमें वाट, ठीक है। तो यहां देखिए अब एक त्रिभुज है आपका, हम लिखेंगे त्रिभुज
ए बी डी में, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी डी। तो हमें क्या दिख रहा है, दो समकोण त्रिभुज बन रहे थे, यहाँ लिख लीजिएगा आप। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अब हमें ए बी पता चल गया क्योंकि हमने ए बी मान लिया, और हमें बी डी ज्ञात करना था। हम इसे एक्स, इसे तो हमने एक्स माना है, तो हम इस कोण के लिए ये सामने का भुजा पी का काम करेगा, ये तो एच है, तो बी डी क्या हो गया, बी का काम करेगा। तो हमें ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूला का लेना है जिसमें पी और बी दोनों होता है। ऐसा tan और cot है, तो हम यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू लेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, p बाई बी होता है। तो p क्या है, ए बी है, और b क्या है, बी डी है। तो थीटा इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, ए बी इक्वल टू तो एक्स हमने मान लिया है, तो बी डी तो हमें ज्ञात करना है। तो 60 डिग्री इक्वल टू हमें पता होता है tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3 एक्स बाई बी डी। इसके नीचे 1 छिपा होता है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, बी डी इंटू √3 इक्वल टू एक्स, यानी कि बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक्स बाई √3। ठीक है, यहाँ पे आप रेशनलाइज कर सकते हैं क्योंकि जानते हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ भी आप रेशनलाइज करके इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसके आगे रेशनलाइज करूंगा, परिमेयकरण करूंगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में। तो हमें यहां तो पता है कि ए बी इस कोण के लिए, इस कोण के लिए सामने का भुजा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये तो एच हमें एसी पता है, तो ये भुजा बी सी क्या हो जाएगा, बी का काम करेगा, बी सी। हम लिखेंगे, तो हमें बी ज्ञात करना है। हमने तो ए बी को मान रखा था, इसलिए हम यहाँ पे tan थीटा को लेंगे। tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है। तो हमें वैसा ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात लेना है जिसमें क्या हो, पी और बी दोनों हो। तो tan थीटा या cot थीटा दोनों में से किसी एक को यूज करेंगे हम। तो यहाँ tan थीटा को यूज कर रहे हैं, तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, p इक्वल टू ए बी हो जाएगा, और जो आपका b इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो हम जानते हैं बी सी। तो हम एक चीज ये देख रहे हैं कि थीटा इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू, तो ए बी इक्वल टू तो एक्स है, लेकिन बी सी इक्वल टू, यानी कि जो ये बी सी है आपका, बी सी इक्वल टू तो हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं। बी डी प्लस डी सी का योग ही तो बी सी है, एडिशन ही तो क्या है, बी सी है। तो यहां में लिख दिया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है आपका 1/√3 इक्वल टू, और आपका जो ये तो x था ही, ए बी एक्स था, और बी डी इक्वल टू हमें पता आया था जो x/√3 आया था, और हमें ये भी पता है डी सी इक्वल टू 6 सेकेंड है। तो यहाँ देखिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये एडिशन है, बटा बटा जोड़ है, इसके नीचे 1 छिपा होगा। ठीक है, तो ये कितना है, 1/√3 इक्वल टू एक्स बाई, तो यहाँ देखिए तो √3 है, x/√3 प्लस 6/1 हो गया। तो ये √3 और ये 1 है, तो इसमें से हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये √3 हो गया, तो √3 से √3 कट गया तो कितना हो जाएगा, 1, तो एक्स ही होगा, प्लस 1 से √3 6 इंटू √3 सेकेंड में ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ ये देखिए, तो ये पूरा जो है, तो इसके लिए न्यूमिनेटर है, और ये जो दोनों है डिनोमिनेटर का काम करेगा। देखिए, तो अब इसको हम क्या करेंगे, √3 को आपको ये इंटू करके ये आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1/√3 इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 6√3 सेकेंड इंटू √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/√3 इक्वल टू एक्स बाई √3 इंटू एक्स बाई एक्स प्लस 6√3 सेकेंड। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स प्लस 6√3 सेकेंड इक्वल टू √3 इंटू √3 इक्वल टू √9, √9 का रूट हटेगा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 3x है इधर इक्वल टू के इधर, x को इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस x हो जाएगा, इक्वल टू किधर आया तो माइनस x, इक्वल टू 6√3 सेकेंड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6√3 सेकेंड। 2 से 6 कटेगा कितना बार में, 3 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू √3 सेकेंड। ठीक है,
अच्छा ये देखिए, ये सेकंड आ गया। तो ये x इक्वल टू हमें इतना पता है, तो हम तो ये जान रहे थे कि बी डी इक्वल टू जो होता है, हमने ज्ञात किया था x इक्वल एक्स बाई रूट थ्री। तो हम यहाँ x के वैल्यू को पुट कर दे तो हमें बी डी पता चल जाएगा, यानी कि कार द्वारा डी से बी तक आने में लगा समय पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम x इक्वल टू कितना था, थ्री रूट थ्री सेकेंड बाई रूट थ्री, तो रूट थ्री से रूट थ्री खत्म हो गया, तो 3 सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया कितना, 3 सेकेंड, यानी कि कार द्वारा डी से बी बिंदु तक आने में लगा जो समय होगा वो 3 सेकेंड होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 सॉल्व हो गया। किसी तरह का कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।